ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है दिल का स्नेह, पार्ट 2। अब स्नेह रूप में तो पास हो गए, अब किसमें पास होना है, क्योंकि अंतिम स्वरूप है ही शक्ति का। कोई भी आत्मा आप लोगों के पास आती है तो पहले जगत माता का स्नेह रूप धारण करते हो, लेकिन जब वह चलना शुरू करता है और माया का सामना करना पड़ता है तो सामना करने में सहयोगी बनने के लिए शक्ति रूप भी धारण करना पड़े। जहाँ देखेंगे निमित्त बनी हुई आत्माएं सिर्फ स्नेह मूर्त हैं, तो उन्हों की रचना में भी समस्याओं को सामना करने की शक्ति कम होगी। यज्ञ व दैवी परिवार के स्नेही सहयोगी होंगे, लेकिन सामना नहीं कर सकेंगे, कारण रचता का प्रभाव रचना पर पड़ता है। अभी जो भी आत्माएं आगे बढ़ते बढ़ते अब जहाँ तक पहुँच गई हैं, उससे आगे बढ़ाने के लिए विशेष आत्माओं को विशेष क्या करना है। जिन आत्माओं के निमित्त बने हो, उन आत्माओं में भी शक्ति रूप से शक्ति भरने की आवश्यकता है। अव्यक्तवाणी 9 अक्टूबर 71। विशेष आत्माओं को खास अपने यादगार के दिन साक्षात्कार मूर्त बन साक्षात बाप दादा समान आत्माओं के प्रति अपनी कल्याण की भावना से, अपने रूहानी स्नेह के स्वरूप से, अपने सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना चाहिए। जैसे अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर बच्चों की सेवा करते हैं, वह समझते हैं कि बाप दादा ने मेरे से मुलाकात की, मेरी याद का रिस्पॉन्स दिया व मेरी याद का प्रत्यक्ष फल मैंने अनुभव किया। अथवा भक्त भी अनुभव करते हैं कि हमारे प्यार व भावना का फल भगवान ने पूरा किया। यह अनुभव प्रैक्टिकल रूप में होता रहता है। जैसे दीपावली पर 1-2 से खर्ची लेते हैं ना, आप लोग 1-2 में कौन सी खर्ची देंगे? आपके पास कौन सी चीज़ है जो 1-2 को खर्ची देंगे? स्नेह की खर्ची। स्नेही तो 1-2 के सदा के लिए हो कि आज के दिन खास स्नेही बनेंगे। स्नेही तो हो और इसी स्नेह की निशानी 1-2 के समीपता की निशानी दीपमाला कहा जाता है। अव्यक्तवाणी 18 अक्टूबर 71। सभी सदा स्नेही हैं। जैसे बाप दादा सदा बच्चों के स्नेही और सहयोगी हैं, सभी रूपों से, सभी रीति से सदा स्नेही और सहयोगी हैं, वैसे ही बच्चे भी सभी रूपों से, हर रीति से बाप समान सदा स्नेही और सहयोगी हैं। सदा सहयोगी व सदा स्नेही उसको कहते हैं जिसका 1 सेकंड भी बाप के साथ स्नेह ना टूटे व 1 सेकंड, 1 संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के ना जाए। तो ऐसे अपने को सदा स्नेही और सहयोगी समझते हो व अनुभव करते हो। बाप दादा के स्नेह का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है, तो बच्चे भी जो बाप समान हैं, उन्हों का भी स्नेह और सहयोग का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। स्नेही आत्मा का स्नेह कब छिप नहीं सकता। कितना भी कोई अपने स्नेह को छिपाने चाहे, लेकिन स्नेह कब गुप्त नहीं रहता। स्नेह किस न किस रूप में, किस न किस कर्तव्य से व सूरत से दिखाई अवश्य देता है। तो अपने सूरत को दर्पण में देखना है कि मेरी सूरत से स्नेही बाप की सीरत दिखाई देती है।
जैसे बाप का बच्चों प्रति इतना स्नेह है, जो सारी सृष्टि की आत्माएं बच्चे होते हुए भी जिन्होंने प्रीत की रीत निभाई है, वह प्रीत बुद्धि बने हैं। ऐसे प्रीत की रीति निभाने वालों से इतनी प्रीत की रीति निभाई है, जो अन्य सभी आत्माओं को अल्पकाल का सुख प्राप्त होता है, लेकिन प्रीत की रीति निभाने वाली आत्माओं को सारे विश्व के सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। सभी को मुक्ति धाम में बिठाकर प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों के सिवाय और कोई से भी सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति का पाठ नहीं। ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं। जिससे अति स्नेह होता है, तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सभी कुछ उनके अर्पण करते हैं। यह है स्नेह का सबूत। तो सदा स्नेही और सहयोगी बच्चों के सिवाय अन्य सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में किनारे कर देते हैं। तो जैसे बाप स्नेह का प्रत्यक्ष सबूत दिखा रहे हैं, ऐसे अपने आप से पूछो, सर्व संबंध सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को अपनी बुद्धि से किनारे किया है? सर्व रूपों से, सर्व संबंधों से, हर रीति से सभी कुछ बाप के अर्पण किया है? सिवाय बाप के कर्तव्य के एक सेकंड भी और कोई व्यर्थ कार्य में अपना सहयोग तो नहीं देते हो। अगर स्नेह अर्थात योग है, तो सहयोग भी है। जहाँ योग है, वहाँ सहयोग है। एक बाप से ही योग है, तो सहयोग भी एक के ही साथ है। योगी अर्थात सहयोगी। तो सहयोगी से योग को देख सकते हो, योग से सहयोग को देख सकते हो। अव्यक्त वाणी 9 मई 72। एक स्नेह, दूसरा स्वच्छता और तीसरा है रूहानियत। यह तीनों बातें अगर मजबूत हैं, तो कब कोई का वार नहीं होगा। अगर कहाँ भी कोई भी वार करता है, उनका कारण इन तीनों में कोई ना कोई कमी है। या स्नेह की कमी है, या फिर रूहानियत की कमी है। तो संगठन रूपी किले को मजबूत करने के लिए इन तीनों बातों पर बहुत अटेंशन चाहिए। जैसे साकार बाग साकार रूप में लाइट हाउस माइट हाउस दूर से ही दिखाई देते थे, ऐसे रूहानियत की मजबूती होने से कोई भी अंदर आएंगे तो लाइट हाउस माइट हाउस का अनुभव करेंगे। जैसे स्नेह और स्वच्छता बाहर के रूप में दिखाई देती है, वैसे ही रूहानियत व अलौकिकता बाहर रीति से प्रत्यक्ष दिखाई दे, तब जय जयकार होगी। ड्रामा प्रमाण जो भी कुछ चल रहा है उसको यथार्थ तो कहेंगे ही, लेकिन साथ साथ शक्ति रूप का भी अनुभव होना चाहिए। यह अलौकिकता जरूर होनी चाहिए। अव्यक्त वाणी 17 मई 72। शक्तियों के चित्रों में सदैव दो गुणों की समानता दिखाते हैं, स्नेही भी और शक्ति रूप भी। नैनों में सदैव स्नेह और कर्म में शक्ति रूप। तो शक्तियों को चित्रकार भी जानते हैं कि यह शिव शक्तियाँ दोनों गुणों की समानता रखने वाली हैं, इसलिए वह लोग भी चित्र में इसी भाव को प्रकट करते हैं। जब प्रैक्टिकल में किया है तभी तो चित्र बना है। तो ऐसी कमी को अभी संपन्न बनाओ, तब जो प्रभाव निकलना चाहिए वह निकलेगा। अव्यक्त वाणी 8 जून 72।
अभिमान भी बहुत सूक्ष्म चीज है। अभिमान के कारण कोई ने जरा भी कोई उन्नति के लिए इशारा दिया तो सूक्ष्म में ना सहन शक्ति की लहर आ जाती है, वह संकल्प आता है कि यह क्यों कहा। इसको भी अभिमान सूक्ष्म रूप में कहा जाता है। कोई ने कुछ इशारा दिया तो उस इशारों को वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए उन्नति का साधन समझ करके उस इशारे को समा देना व अपने में सहन करने की शक्ति भरना, यह अभ्यास होना चाहिए। सूक्ष्म में भी वृत्ति व दृष्टि में हलचल मचती है, क्यों, कैसे हुआ। इसको भी देही अभिमानी की स्टेज नहीं कहेंगे। जैसे महिमा सुनने के समय वृत्ति व दृष्टि में उस आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती है, वैसे ही अगर कोई शिक्षा का इशारा देते हैं तो उसमें भी उसी आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतक की भावना रहती कि यह आत्मा मेरे लिए बड़ी से बड़ी शुभ चिंतक है। ऐसी स्थिति को कहा जाता है देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं है तो दूसरे शब्दों में अभिमान कहेंगे, इसलिए अपमान को सहन नहीं कर सकते। अव्यक्त वाणी 10 जून 72। ऐसे बेहद की वैराग्य मूर्त वाले और साथ साथ मधुरता भी, यही विशेषता मधुबन निवासियों की है। तो जो बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहने वाले हैं, वह कब घबराते हैं क्या? डगमग हो सकते हैं, हिल सकते हैं, कितना भी जोर से हिलावें, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति वाले नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप होते हैं। तो नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो कि थोड़ा बहुत देखकर कुछ अंश मात्र भी स्नेह कहो व मोह कहा, लेकिन स्नेह का स्वरूप क्या होता है इसको तो जानते हो ना। जिसके प्रति स्नेह होता है तो उसके प्रति सहयोगी बन जाना होता है। बाकी कोई रीति रस्म से स्नेह का रूप प्रकट करना, इसको स्नेह कहेंगे व मोह कहेंगे। तो इसमें मधुबन निवासी पास हुए। मधुबन का वायुमंडल, मधुबन निवासियों की वृत्ति, वाइब्रेशन, लाइट हाउस होने कारण चारों ओर एक सेकंड में फैल जाती है। तो ऐसे समझकर हर पार्ट बजाते हो, निमित्त समझकर व ऐसे समय छोटे बच्चे हो जाते हो। क्या रिजल्ट हुई? यह तो अभी कुछ नहीं हुआ, अब तो बहुत कुछ होना है। आप सोचेंगे अचानक हो गया, इसलिए थोड़ा सा हुआ, लेकिन पेपर तो अचानक आवेंगे। पेपर कोई बताकर नहीं आवेंगे, पहले बता तो दिया है कि ऐसे ऐसे पेपर होने वाले हैं, लेकिन उस समय अचानक होता है। तो अचानक पेपर में अगर जरा संकल्प में भी हिलना हुआ तो अंगद मिसल हुए। अब वह लास्ट स्टेज नहीं आई है क्या? पूछ रहे थे ना, समीप से भी ज्यादा नजदीक कौन सी स्टेज होती है? वह होती है सम्मुख दिखाई देना। अव्यक्त वाणी 19 सितंबर 72। यदि पुरुष प्रकृति के आधार पर चलने वाला हो तो उसको क्या पास विद ऑनर कहा जाएगा? समय का धक्का लगने से जो चल पड़े उसको क्या कहा जाएगा? क्या यही सोचा है कि धक्के से चलने वाले बनेंगे? वर्तमान संगठन तो बहुत कमजोर है, मेजॉरिटी कमजोर है। अच्छा, फिर भी बीती सो बीती, लेकिन अभी से आप अपने आप को परिवर्तन कर लो। अभी फिर भी समय है, बहुत थोड़ा। अभी तो बाप दादा और सहयोगी श्रेष्ठ आत्माएं
आप पुरुषार्थी आत्माओं को एक का 1000 गुना सहयोग देकर, सहारा देकर, स्नेह देकर और संबंध के रूप में बल देकर आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन थोड़े समय के बाद यह बातें अर्थात लिफ्ट का मिलना भी बंद हो जाएगा। इसलिए अभी जो कुछ भी लेना चाहो वह ले सकते हैं। फिर बाद में बाप के रूप का स्नेह बदलकर सुप्रीम जस्टिस का रूप हो जाएगा। जस्टिस के आगे चाहे कितना भी स्नेही संबंधी हो, लेकिन लॉ इज लॉ। अभी लव का समय है, फिर लॉ का समय होगा। फिर उस समय लिफ्ट नहीं मिल सकेगी। अभी है प्राप्ति का समय और फिर थोड़े समय के बाद प्राप्ति का बदल कर पश्चाताप का समय आएगा। तो क्या उस समय जागेंगे? बाप दादा फिर भी सभी बच्चों को कहेंगे कि थोड़े समय में बहुत समय की प्रारब्ध बना लो। समय के इंतजार में अलबेले ना बनो। सदैव यह स्मृति में रखो कि हमारा हर कर्म 84 जन्मों के रिकॉर्ड भरने का आधार है। अव्यक्त वाणी 30 मई 73। अब ऐसे भाषण होने चाहिए तब कुछ चेंज होगी। वे समझें कि इनके भाषण तो दुनिया से न्यारे हैं। वह भले भाषण में सभा को हंसा लेते या रुला लेते, लेकिन अशरीरीपन अनुभव नहीं करा सकते और ना बाप से स्नेह पैदा करा सकते। कृष्ण से स्नेह करा सकते हैं, लेकिन बाप से नहीं करा सकते। उनको पता ही नहीं है। तो निराली बात होनी चाहिए। अच्छा समझो, गीता के भगवान पर पॉइंट्स देते हो, लेकिन जब तक उनको बाप क्या चीज़ है, हम आत्मा है और वह परमात्मा है, जब तक यह अनुभव नहीं कराओ तब तक यह बात सिद्ध भी कैसे होगी। ऐसा कोई भाषण करने वाला हो जो उनको अनुभव करावे आत्मा और परमात्मा में रात और दिन का अंतर है। जब अंतर महसूस करेंगे तो गीता का भगवान भी सिद्ध हो ही जाएगा। सिर्फ पॉइंट्स से उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा, उससे तो और ही लहरें उत्पन्न होने लगेंगी। लेकिन अनुभव कराते जाओ तो अनुभव के आगे कोई बात जीत नहीं सकती। भाषण में अब यह तरीका चेंज करो। अच्छा, अव्यक्त वाणी 2 अगस्त 73। ब्राह्मण जीवन के जी दान का आधार कौन सा है? मुरली। पढ़ाई का भी आधार है मुरली। तो जी दान का आधार अच्छी तरह से स्नेह से प्रयत्न में लाते हो। नियम प्रमाण नहीं, लेकिन जी दान का आधार समझ स्नेह रूप में स्वीकार करते हो। जितना स्नेह जी दान से होगा, उतना ही स्नेह जीवन दाता से होगा। ऐसा स्नेही अन्य आत्माओं को भी सदा स्नेही व निर्विघ्न बना सकेंगे। अब ऐसे आधार रूप समझ सबके आगे उदाहरण रूप बनो। यह भी जिम्मेवारी है। पांडवों के मुख से चलते फिरते मुरली की रूहान व चर्चा कम सुनाई पड़ती है। गोपियों के मुख से मुरली की चर्चा अधिक सुनने में आती है। क्यों? आपस में ज्ञान की चर्चा करना, यह तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है। जिस बात में जिसकी जो लगन होती है, उसके लिए समय की कमी कभी नहीं हो सकती। अव्यक्त वाणी 28 अप्रैल 74। क्या सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त नहीं किया है व अनुभवी नहीं बने हो? क्या सर्व संबंध में स्नेह में कोई अप्राप्ति है? इसके निभाने के लिए एक ही बात की आवश्यकता है। अगर वह नहीं है तो स्नेह मिलते हुए भी अनुभव नहीं कर पाते। सच्चा स्नेह
व एक द्वारा सर्व संबंधों का स्नेह प्राप्त करने के लिए मुख्य कौन सा साधन व अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए कौन सी मुख्य बात आवश्यक है। एक बाप, दूसरा न कोई। क्या यह बात जीवन में, संकल्प में और साकार में है? सिर्फ संकल्प में नहीं, लेकिन साकार में भी एक बाप, दूसरा न कोई है। तभी सच्चा स्नेह और सर्व स्नेह का अनुभव कर सकते हो। ऐसे ही संपत्ति व जो भी सुनाया, उन सब बातों में सहज ही सर्व प्राप्ति होती है। ऐसी खुश नसीब जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, ऐसी जानते हुए भी, मानते हुए भी और चलते हुए भी कभी कभी अपने भाग्य के सितारे को भूल क्यों जाते हो। बाप दादा आपके भाग्य के सितारे को देख हर्षित होते हैं और गुणगान करते हैं। ऐसे खुश नसीब बच्चों की रोज माला सिमरते हैं। ऐसे बाप के सिमरने के मणके बने हो। विजय माला के मणके बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाप के सिमरने के मणके बनना यही खुश नसीबी है। ऐसे खुश नसीबी के व बाप दादा के दिल तख्त नशीन, फिर तख्त छोड़ देते हो। बाप ने अपने श्रेष्ठ कार्य की जिम्मेवारी व ताज बच्चों को पहनाया है। अव्यक्त वाणी 20 मई 74। अपने आप को क्यों भूल जाते हो? लेना है बाप का सहारा और कर देते हो सर्वशक्तिवान से किनारा। खिवैया से किनारा कर और किनारे को अर्थात मंजिल जब ढूंढते हो तो मिलेगी या समय व्यर्थ जावेगा। बाप दादा को ऐसे भोले व भूले हुए बच्चों पर रहम आता है, लेकिन कब तक? जब तक बाप द्वारा रहम लेने की आवश्यकता व इच्छा है, तब तक अन्य आत्माओं के प्रति रहम दिल नहीं बन सकेंगे। जो स्वयं ही लेने वाला है, वह देने वाला दाता नहीं बन सकता। जैसे भिखारी को संपन्न नहीं बना सकता। हाँ, अल्पकाल के लिए वे कुछ शक्तियों के आधार से उन्हों पर थोड़े समय के लिए प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन सदा काल के लिए और सर्व में संपन्न नहीं बना सकते। अच्छा कहने तक अनुभव करा सकते हैं, लेकिन इच्छा मात्रम अविद्या की स्टेज तक नहीं ला सकते। अच्छा कहने के साथ सर्व प्राप्ति की इच्छा समाप्त नहीं होती, क्योंकि स्वयं भी बाप द्वारा व सर्व सहयोगी आत्माओं द्वारा सहयोग, स्नेह, हिम्मत, उल्लास, उमंग की इच्छा रखने वाले और कोई भी प्रकार का आधार लेने वाले सर्व आत्माओं के निमित्त आधार मूर्त नहीं बन सकते। प्रकृति के व परिस्थिति के और व्यक्ति के व वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा अन्य आत्माओं को भी सर्व अधिकारी नहीं बना सकती। इसलिए अपनी सर्व सिद्धियों को जानकर उन्हें यूज करो, लेकिन निमित्त मात्र बनकर यूज करो। मैंपन भूल श्रीमत के आधार से हर सिद्धि को यूज करो। अगर मैंपन में आकर कोई भी सिद्धि को यूज किया तो क्या कहावत है? करामत खैर खुदाई, अर्थात श्रेष्ठ पद के बजाय सजा के भागी बन जाएंगे। साक्षीपन नहीं तो फिर सजा है। इसलिए सदा स्मृति स्वरूप और सिद्धि स्वरूप बनो। समझा? अव्यक्त वाणी 26 जून 74। दूसरे हैं लकी सितारे। उसकी निशानी क्या होगी? लकी सितारे विशेष रूप से बाप के स्नेही, बाप के चरित्र
बाप के सर्व संबंधों के रस में ज्यादा मगन रहते हैं। उनके संकल्प भी ज्यादा शक्तिशाली नहीं लेकिन स्नेही होंगे। उनकी स्मृति रूप में भी बाप के मिलन और बाप के चरित्रों का ज्यादा वर्णन रहेगा। उनकी बीज रूप स्टेज कम रहेगी लेकिन अव्यक्त मिलन, अव्यक्त स्थिति और स्नेह भरी रूह रिहान इसमें वे ज्यादा रहेंगे। ऐसी आत्माओं को स्नेह के कारण और संग तोड़ एक संग सर्व संबंध निभाने के कारण ही सहयोग प्राप्त होता है। उन्हें बाप के सहयोग के कारण मेहनत कम करनी पड़ती है और प्राप्ति अधिक होती है। वह सदैव ऐसा अनुभव करते हैं कि मेरा लक अच्छा है, मुझे बाप की एक्स्ट्रा मदद है और मैं तो पार हो ही जाऊंगी। मेरे जैसा स्नेह किसी का भी नहीं है। सहयोग होने के कारण उनके बोल फलक के होते हैं। पहले नंबर वाले में झलक होती है, दूसरे नंबर वाले में झलक नहीं बल्कि फलक होती है। वह बाप समान होते हैं और यह बाप स्नेही होते हैं। लेकिन सहयोग क्यों और किस आधार पर मिला या वे लकी भी क्यों बने, इसका मूल आधार सर्व संबंध तोड़ एक संग जोड़ना। इस संबंध में वे अटूट और अटल हैं। इस कारण उनको लकी कहा जाता है। सफलता मूर्त के बोल होंगे यह तो हुआ ही पड़ा है, और लकी सितारों के बोल होंगे हाँ मैं समझता हूँ यह अवश्य होगा, बाप मददगार बनेगा। यह है दूसरी स्टेज। अव्यक्त वाणी 14 जुलाई 74। साकार रूप द्वारा व अव्यक्त रूप द्वारा शिक्षा और स्नेह की पालना कितने समय ली है। पालना लेने के बाद अन्य आत्माओं की पालना करने के निमित्त बन जाते हैं। क्या ऐसी पालना करने के निमित्त बने हो या अभी तक लेने वाले ही हो? अभी तो पुरानों को आने वाले नए बच्चों की पालना करनी चाहिए, अर्थात अपने शिक्षा स्वरूप द्वारा और स्नेह द्वारा उनको आगे बढ़ाने में सहयोगी बनना है और इस कार्य में दिन रात बिजी रहना चाहिए। यह अव्यक्त पार्ट भी विशेष नयों के लिए है और पुरानों को तो अब बाप के समान बन नई आत्माओं के हिम्मत और उल्लास को बढ़ाना है। जैसे बाप दादा ने बच्चों को अपने से भी आगे रखते हुए अपने से भी ऊंच बनाया, ऐसे ही पुरानों का कार्य है नयों को अपने से भी आगे बढ़ाने का सबूत दिखाना व सर्व शिक्षाओं को साकार स्वरूप में दिखाना है। पालना का प्रैक्टिकल रूप रिटर्न रूप में देना है। अव्यक्त वाणी 18 जुलाई 74। मुरब्बी बच्चे जो होते हैं वह बाप के साथ के साथ कदम उठाते हुए और हर कार्य में सदा सहयोगी स्वतः ही बन जाते हैं। उन्हें बनना नहीं पड़ता और उन्हें बनने के लिए सोचना भी नहीं पड़ता। मुरब्बी बच्चा स्नेही होने के नाते सदा सहयोगी होता ही है। मुरब्बी बच्चों को ड्रामानुसार स्नेह का रिटर्न वरदान रूप में सहयोगी बनने का सहज ही प्राप्त होता रहता है। अगर यह वरदान स्वतः ही प्राप्त है तो समझो कि मैं मुरब्बी बच्चा हूँ। मुरब्बी बच्चे की स्टेज सदा योग युक्त और युक्ति युक्त होती है। मुरब्बी बच्चा अर्थात बाप के समान सर्व गुणों का स्वरूप जो बाप के गुण हैं, उन गुणों को साकार करने वाला ही मुरब्बी बच्चा कहलाता है। अव्यक्त वाणी 13 सितंबर 74। सर्व स्नेही आत्माओं को
स्नेह का रिस्पॉन्स अर्थात जवाब स्नेह से दे रहे हैं। नैनों के असुवन मोती, गले की माला जो बच्चों ने बाप दादा को पहनाई है, उसके रिटर्न में ज्ञान रत्नों की माला बाप दादा दे रहे हैं। आज अमृत वेले हर एक स्नेही बच्चे का संकल्प बाप दादा के पास पहुंच गया। हर एक की रूह रिहान, हर एक का शुभ संकल्प, हर एक का किया हुआ वायदा पहुंचा। उस सर्व रूह रिहान के रिस्पॉन्स में बाप दादा स्वयं अव्यक्त में मिलने की तमन्ना अर्थात अभिलाषा कर रहे हैं। बाप को बच्चे व्यक्त में बुलाते हैं और बाप बच्चों को अव्यक्त वतन में बुला रहे हैं। अव्यक्त वतन वासी बाप समान बनना, यही बच्चों के प्रति बाप की शुभ इच्छा है। अब बताओ कितने समय में अव्यक्त वतन पधारेंगे। अव्यक्त वतन का मिलन कितना सुंदर है, उसको जानते हो? अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 75। बाप दादा बच्चों के स्नेह, सहयोग और सेवा पर बार बार संतुष्टता के पुष्प चढ़ा रहे हैं, मेहनत पर धन्यवाद दे रहे हैं, साथ साथ भविष्य के लिए निमंत्रण भी देते हैं कि अब जल्दी जल्दी तीव्र गति से हो रही ईश्वरीय सेवा को संपन्न करो, अर्थात स्वयं को बाप समान बनाओ। बाप के आवाहन की पसारी हुई बाहों में समा जाओ और समान बन जाओ। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बन जाना। आज कल पहले वाले बहुत काल से बिछड़े हुए बाप की याद में तड़पने वाले व अव्यक्त मिलन मनाने के शुभ संकल्प में रमण करने वाले, अपनी स्नेह की डोर से बाप दादा को भी बांधने वाले, अव्यक्त को भी आप समान व्यक्त में लाने वाले नए नए बच्चे व साकारी देश में दूरदेशी बच्चे जो हैं, उन्हों के प्रति विशेष मिलने के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा है। तो शक्तिशाली कौन हुए, बांधने वाले या बंधने वाले? बाप कहते हैं वह बच्चे वह, शाबाश बच्चे। नयों के प्रति विशेष बाप दादा का स्नेह है, क्योंकि निश्चय की सदा विजय है। विशेष स्नेह का कारण यह है कि नए बच्चे सदा अव्यक्त मिलन मनाने की मेहनत में रहते हैं। अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से किए हुए चरित्रों का अनुभव करने के सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए रहते हैं। ऐसी मेहनत करने वालों को फल देने के लिए बाप दादा को भी विशेष याद स्वतः ही रहती है। इसलिए बाप दादा आपकी याद, आज की गुड मॉर्निंग व नमस्ते पहले विशेष चारों ओर के नए नए बच्चों को दे रहे हैं। साथ में सब बच्चे तो हैं ही, अव्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात तो सदा काल की है। ऐसे वर दादा बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 75। बाप दादा से भी बच्चे शक्तिवान हैं, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान को प्रत्यक्ष करने के निमित्त बने हैं। क्या वे ज्यादा शक्तिमान नहीं हैं? सर्वशक्तिमान को सर्व संबंधों से अपना बना देना व अपने स्नेह की रस्सी में बांध लेना, तो क्या ज्यादा शक्तिवान नहीं हुए? बल्कि अथॉरिटी को बना देना, इसके निमित्त कौन? समीप व सहयोगी बच्चे। अव्यक्त वाणी 29 जनवरी 75। सभी इस समय जिस एक ही लगन, एक ही संकल्प में बैठे हुए हो, वह एक ही संकल्प व लगन कौन सी है? बाप का आवाहन करना व बाप बच्चे के मिलन का मेला मनाना। जब सर्वशक्तिवान बाप का आवाहन स्नेह और दृढ़ संकल्प से कर सकते हो,
तो क्या स्वयं में जिस भी शक्ति की कमी या कमजोरी महसूस करते हो, उस शक्ति का अपने में आवाहन नहीं कर सकते हो? जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त बना सकते हो, केवल याद से, स्नेह के बल से, अधिकार प्राप्त होने के बल से और समीप संबंध के बल से, तो ऐसे ही हर शक्ति को व स्वयं को भी व्यक्त से अव्यक्त नहीं बना सकते हो। जब बाप को अव्यक्त से व्यक्त में लाना सहज है, तो स्वयं को अव्यक्त बनाना मुश्किल क्यों? अव्यक्त वाणी 30 जनवरी 75। संपूर्णता की मुख्य निशानियां कौन सी हैं? आत्मा संपूर्णता को पा रही है, यह मुख्य किस बात में सबको अनुभव होता है? मुख्य बात यह है कि ऐसी आत्मा सदा स्वयं से सर्व सब्जेक्ट्स में संतुष्ट रहने का अनुभव करेगी और साथ साथ अन्य आत्माएं भी उनसे सदा संतुष्ट रहेगी। तो संतुष्टता ही संपूर्णता की निशानी है। जितना जितना सर्व आत्माओं की संतुष्टता का आशीर्वाद व सूक्ष्म स्नेह तथा सहयोग का हर समय रिस्पांस मिले, इससे समझो कि इतना संपूर्णता के समीप आए हैं। कमाल इसमें है। कैसे भी संस्कारों वाली असंतुष्ट रहने वाली आत्मा संपर्क में आए, वह भी संपर्क में यह अनुभव करे कि मैं अपने संस्कारों के कारण ही असंतुष्ट रहती हूँ, लेकिन इन विशेष आत्माओं में मेरे प्रति स्नेह व सहयोग की व रहम दिल की शुभ भावना सदा नजर आती है। अर्थात वह अपनी ही कमजोरी महसूस करे। वह कंप्लेंट यह ना निकाले कि यह निमित्त बनी हुई आत्माएं मुझ आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। सर्व आत्माओं द्वारा ऐसी संतुष्ट मणि का सर्टिफिकेट प्राप्त हो, तब कहेंगे कि यह संपूर्णता के समीप है। जितनी संपूर्णता बढ़ती जाएगी, उतनी ही सर्व आत्माओं की संतुष्टता भी बढ़ती जाएगी। अव्यक्त वाणी 7 फरवरी 75। इस वर्ष में ऐसी विशेषता दिखलाओ जैसे साकार बाप की विशेषता देखी। हर एक के दिल से यह आवाज निकलता रहा, हमारा बाबा। चाहे पच्छड़ माल हो, फिर भी हमारा बाबा। यह अनुभव हर आत्मा का रहा। ऐसे सर्व विशेष आत्माओं के प्रति जब तक सर्व आत्माओं द्वारा यह स्नेह का व अधिकार का अपनेपन की आवाज ना निकले, तब तक समझो कि विश्व के मालिकपन के तख्तनशीन नहीं बन सकते। ऐसे सफलता की निशानी दिखाई दे। हर एक अनुभव करे कि ये विशेष आत्माएं विश्व कल्याण के प्रति हैं। यह है संपूर्णता की निशानी। अच्छा, अव्यक्त वाणी 7 फरवरी 75। यह वरदान सदा स्मृति में रखना कि मैं बाप समान शक्तियों का स्वरूप दिखाने वाला हूँ, अर्थात शक्ति स्वरूप हूँ। संबंध रहने से यहाँ तक पहुँच सकते हो, लेकिन अब बाप का स्नेह, बाप के कार्य से स्नेह और बाप द्वारा मिली हुई नॉलेज से स्नेह, इन तीनों का बैलेंस रखो। अभी बैलेंस में बाप का स्नेह ज्यादा है, बाकी दो तरफ हल्का है। नॉलेज से शक्ति आएगी। एक एक वर्षन पदमपति बनाने वाला है। इतना महत्व रखते हुए उन वर्षन्स को धारण करो, तो महत्व से स्नेह होता है। जब तक महत्व को नहीं जानते, तब तक स्नेह नहीं होता। महत्व को जानेंगे तो ही स्नेह ऑटोमेटिकली रहेगा। अव्यक्त वाणी 9 फरवरी 75। आजकल
सर्व परेशानियों से परेशान निर्बल आत्माएं, मंजिल को ढूंढने वाली आत्माएं और सुख शांति की प्राप्ति के लिए तड़पती हुई आत्माएं पुरुषार्थ की विधि नहीं चाहती, बल्कि विधि के बजाय सहज सिद्धि चाहती हैं। सिद्धि के बाद विधि के महत्व को जान सकेंगी। ऐसी आत्माओं को आप विश्व कल्याणकारी आत्मा का कौन सा स्वरूप चाहिए? वर्तमान समय चाहिए प्रेम स्वरूप, लवफुल नहीं, लेकिन लवफुल पहले, लव दो फिर लौ दो। वे लव के बाद लौ को भी स्नेह का साधन अनुभव करेंगे, क्योंकि बाहर के रूप की चमक वाली दुनिया में व विज्ञान के युग में विज्ञान के साधन बहुत ही हैं, लेकिन जितना भिन्न भिन्न प्रकार के अल्पकाल की प्राप्ति के साधन निकलते जाते हैं, उतना ही सच्चा स्नेह व रूहानी प्यार, स्वार्थ रहित प्यार समाप्त होता जा रहा है। आत्माओं से स्नेह समाप्त हो, साधनों से प्यार बढ़ता जा रहा है। इसलिए कई प्रकार की प्राप्ति के होते हुए भी स्नेह की अप्राप्ति के कारण संतुष्ट नहीं, और भी दिन प्रतिदिन यह असंतुष्टता बढ़ेगी। महसूस करेंगे कि यह साधन मंजिल से दूर करने वाले, भटकाने वाले हैं। ये आत्मा को तड़फाने वाले हैं। अर्थात जैसे कल्प पहले का गायन है कि अंधे की औलाद अंधे, मृग तृष्णा के समान सर्व प्राप्ति से वंचित ही रहे, ऐसा अनुभव समय अनुसार चारों ओर करेंगे। अव्यक्त वाणी 29 अगस्त 75। बाप की महिमा आत्माएं करती हैं, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं की महिमा स्वयं बाप करते हैं। सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के सहयोग के बिना तो बाप भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप ऐसे श्रेष्ठ स्वमान वाले हो, बाप को सर्व संबंधों से प्रख्यात करने वाले व बाप का परिचय देने वाली आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। हर कल्प में ऊंच से ऊंच बाप के साथ ऊंच से ऊंच पार्ट बजाने वाली हो। सबसे बड़े सम्मान की बात तो यह है कि जो संगम युग पर बाप को भी अपने स्नेह और संबंध की डोर में बांधने वाले हो, बाप को भी साकार में आप समान बनाने वाले हो। बाप निराकार रूप में आप समान बनाते हैं और आप निराकार को साकार में आने में उसे आप समान बनाते हो, और आप स्वयं बाप की सर्व महिमा के समान बनते हो। इसलिए बाप भी कहते हैं मास्टर हो। तो अब समझा कि मैं कौन हूँ, जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा ही अपने को जानने से सदा स्वमान में रहेंगे और देह अभिमान से स्वतः ही परे रहेंगे। स्वमान के आगे देह अभिमान आ ही नहीं सकता। अव्यक्त वाणी 22 सितंबर 75। आज विशेष नए नए बच्चों से मिलन के लिए बाप दादा को भी पुरानी प्रकृति को अधीन करना पड़ा। बलिहारी नए बच्चों की जो बाप को भी आप समान बना देते हैं। बाप दादा भी ऐसे सिकी लधे बच्चों को देखकर हर्षित होते हैं। हर एक की लगन का, स्नेह का और मिलन मनाने का आवाज बाप दादा के पास सदैव पहुंच रहा है। इसलिए रिटर्न करने के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा। अच्छा, अव्यक्त वाणी 27 सितंबर 75। महारथी और सब बच्चे अमृत वेले जब रूरिहान करते हैं तो महारथियों की रूरिहान और मिलन मुलाकात और अनेक आत्माओं के मिलन और रूरिहान में क्या अंतर होता है? यह जो गायन है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, यह कहावत
किस रूप में रॉन्ग है, क्योंकि एक शब्द बीच से निकाल दिया है। सिर्फ लीन शब्द नहीं है, लेकिन लवलीन। एक शब्द है लीन, एक लव में लीन। जो कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के शब्द क्या निकलते हैं। यह तो जैसे कि एक दूसरे में समा गए हैं या दोनों मिलकर एक हो गए हैं। ऐसे ऐसे स्नेह के शब्दों को उन्होंने इस रूप में ले लिया है। यह जो गायन है कि वे एक दूसरे में समाकर एक हो गए, यह है जैसे कि महारथियों का मिलन। बाप में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। ऐसा पावरफुल अनुभव महारथियों को ज्यादा होगा। बाकी और जो हैं वह खींचते हैं, स्नेह शक्ति खींचने की कोशिश करते हैं। युद्ध करते करते समय समाप्त कर देंगे, लेकिन महारथी बैठे और समाए। उनका लव इतना पावरफुल है जो बाप को स्वयं में समा देते हैं। बाप और बच्चा समान स्वरूप की स्टेज पर होंगे। जैसे बाप निराकार वैसे बच्चा, जैसे बाप के गुण वैसे महारथी बच्चों के भी समान गुण होंगे। मास्टर हो गए ना, तो महारथी बच्चों का मिलन अर्थात लवलीन होना, बाप में समा जाना अर्थात समान स्वरूप का अनुभव करना। उस समय बाप और महारथी बच्चों के स्वरूप और गुणों में अंतर नहीं अनुभव करेंगे। साकार होते हुए भी निराकार स्वरूप के लव में खोए हुए होते हैं, तो स्वरूप भी बाप समान हो गया, अर्थात अपना निराकारी स्वरूप प्रैक्टिकल स्मृति में रहता है। जब स्वरूप बाप समान है तो गुण भी बाप समान। इसलिए महारथियों का मिलना अर्थात बाप में समा जाना। जैसे नदी सागर में समा सागर स्वरूप हो जाती है, अर्थात सर्व बाप के गुण स्वयं में अनुभव होते हैं। जो ब्रह्मा का अनुभव साकार में था वह महारथियों का भी होगा। ऐसा अनुभव होता है। यह है सागर में समा जाना अर्थात स्वयं के संपूर्ण स्टेज का अनुभव करना। यह अनुभव अब ज्यादा होना चाहिए। अव्यक्त वाणी 7 अक्टूबर 75। मुरली है लाठी। इस लाठी के आधार से कोई कमी भी होगी तो वह भर जाएगी। यह आधार ही अपने घर तक और अपने राज्य तक पहुंचाएगा, लेकिन लक्ष्य से, नियम पूर्वक नहीं, लेकिन लगन से। तो लगन से मुरली पढ़ना व सुनना अर्थात मुरलीधर की लगन में रहना। मुरलीधर से स्नेह की निशानी मुरली है। जितना मुरली से स्नेह है उतना ही समझो मुरलीधर से भी स्नेह है। सच्चे ब्राह्मण की परख मुरली से होगी। मुरली से लगन अर्थात सच्चा ब्राह्मण, मुरली से लगन कम अर्थात हाफ कास्ट ब्राह्मण। अच्छा, अव्यक्त वाणी 23 अक्टूबर 75। बाप ने कहा सैल्वेशन आर्मी हो, अर्थात अन्य आत्माओं को सैल्वेशन देने प्रति हो, लेकिन हद की सैल्वेशन की। यह साधन होगा तो सर्विस करेंगे। पहले साधन दो फिर सर्विस करेंगे। साधन भी सेवा अर्थ नहीं, लेकिन अपने सुख के अर्थ मांगते हैं। अगर यह किया जाए तो बहुत सर्विस कर सकता हूँ। एक्स्ट्रा स्नेह रिगार्ड दिया जाए, एक्स्ट्रा खातिरी की जाए और विशेष नाम लिया जाए। ऐसे प्रकार के सैल्वेशन के आधार पर अपना पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। इसलिए आधार गलत होने के कारण उन्हें अपनी उन्नति का अनुभव नहीं होता। अव्यक्त वाणी 27 अक्टूबर 75।
भक्ति मार्ग में लक्ष्मी को महादानी दिखाते हैं, तो महादानी की निशानी कौन सी दिखाते हैं? लक्ष्मी का हाथ खुला देने के रूप में दिखाया जाता है। संपत्ति छलकती रहती है, यह शक्तियों का यादगार है। लक्ष्मी अर्थात संपत्ति की देवी, वह स्थूल संपत्ति नहीं, नॉलेज की संपत्ति, शक्तियों रूपी संपत्ति की देवी अर्थात देने वाली। तो जो यह चित्र बनाया है, ऐसी संपत्ति की देवी बनना है, चाहे नॉलेज देवे चाहे शक्तियाँ देवे। ऐसा जो यादगार चित्र है, चेतन में अपने को ऐसा अनुभव करते हो? एक सेकंड भी कोई आपके सामने आवे तो भी दृष्टि से ऐसा अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया, तब कहेंगे देने वाली देवी। अब चाहिए यह सर्विस, तब विश्व का कल्याण होगा। इतनी सभी आत्माओं को देना तो जरूर है, तो देने का स्वरूप सूक्ष्म और अति शक्तिशाली, समय कम और प्राप्ति ऊंची। ऐसी देने वाली शक्तियाँ या देवियाँ कितनी तैयार हुई हैं, ऐसी कितनी देवियाँ होंगी। इसी प्रमाण यादगार में भी नंबर है, कोई हर समय देने वाली, कोई कभी कभी देने वाली, कोई किन्हीं किन्हीं को देने वाली, कोई सभी को देने वाली। कोई कहती है चांस मिले तो करें, फील्ड होगी या सहयोग मिलेगा तो करेंगे। तो उनका यादगार क्या है? उनकी यादगार में भी तिथि तारीख फिक्स होती है। जो सदा के करने वाले होते हैं, उनकी पूजा भी सदा होती है। जो समय व सहयोग के आधार से चांस लेते हैं, उनकी यादगार की डेट फिक्स होती है। कई देवियों के वस्त्र बदलने की, हर कर्म की पूजा होती है। इससे सिद्ध है कि उन्होंने हर कर्म करते सारा समय दान किया है, जिसको महादानी कहेंगे। इसलिए उनकी महान पूजा महान यादगार है। एक होती है जो सदा साथियों के साथ स्नेह निभा के चलते हैं, दूसरे साथ होते भी स्नेह का साथ नहीं निभाते। उनके यादगार में भी सारा समय पुजारियों का साथ नहीं मिलता। तो यहाँ स्वार्थ के लिए आवेंगे, यादगार में भी स्पष्ट होता है कि यह किसका यादगार है। यह भी राज है, अभी ऐसा बनना है। सदा साथियों के साथ स्नेह का साथ निभाना है, सिर्फ समय पर नहीं, सदा के लिए साथ निभाना है। स्वार्थ से नहीं, काम निकालने के लिए नहीं, बल्कि स्नेह से और सदा के लिए साथ निभाना है। अच्छा, अव्यक्तवाणी 25 जनवरी 76। दूसरी बात, जैसी समस्या हो, जैसा समय हो, तो वैसे अपने शक्तिशाली रूप को बना सको। अगर परिस्थिति सामना करने की है, तो सामना करने की शक्ति का स्वरूप हो जाओ। अगर परिस्थिति सहन करने की है, तो सहन शक्ति का स्वरूप हो जाओ। ऐसा अभ्यास हो। टीचर्स माना बैलेंस, जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति हो। स्नेह की जगह अगर शक्ति को धारण करते हो और शक्ति की जगह अगर स्नेह को धारण किया, तो इसको क्या कहेंगे? अर्थात जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करने की शक्ति नहीं है, तो सर्विस की रिजल्ट भी नहीं निकलती और सफल भी नहीं होते हैं। अगर नंबर 1 टीचर बनना है, तो कोई भी धारणा पहले स्वयं करो, फिर कहो। ऐसे नहीं कि खुद करो नहीं, केवल औरों को कहो। जो दूसरों को डायरेक्शन देते हो, वह पहले स्वयं में देखो कि वह आप में है। दूसरों को कहो कि सहनशील बनो और खुद ना हो, तो वह टीचर नहीं। टीचर माना शिक्षक, अर्थात शिक्षा देने वाला।
अगर स्वयं शिक्षा स्वरूप नहीं तो वह यथार्थ टीचर कहला नहीं सकते। सदैव यह स्लोगन याद रखो, शिक्षक अर्थात शिक्षा स्वरूप और बैलेंस रखने वाला। अब क्वालिटी की टीचर बनना है, क्वांटिटी पर नजर ना हो। क्वालिटी ही सबके कल्याण के निमित्त बन सकती है। तो अब टीचर की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है, लेकिन क्वालिटी बढ़ानी है। समझा? अव्यक्त वाणी 8 फरवरी 76। इस स्मृति दिवस पर बाप स्नेह का प्रैक्टिकल रूप देखना चाहते हैं। स्नेह की निशानी है कुर्बानी। जो बाप बच्चों से कुर्बानी चाहते हैं वह सब जानते भी हो। प्रैक्टिकल स्वरूप स्वयं की कमजोरियों की कुर्बानी। इस कुर्बानी के मन से गीत गाओ कि बाप के स्नेह में कुर्बान किया। स्नेह के पीछे कुर्बान करने में कोई मुश्किल व असंभव बात भी संभव और सहज अनुभव होती है। अब का स्मृति दिवस समर्थी दिवस के रूप में मनाओ। स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप। समझा? बाप उस दिन विशेष देखेंगे कि किस किस ने कौन कौन सी कुर्बानी और किस परसेंट और किस रूप में चढ़ाई है, मजबूरी से या मोहब्बत से। नियम प्रमाण नहीं करना, नियम है इसलिए करना है, ऐसी मजबूरी से नहीं करना। दिल के स्नेह का ही स्वीकार होता है। अगर स्वीकार नहीं हुआ तो बेकार हुआ। इसलिए सुनाया कि बगुला भगत नहीं बनना, स्वयं को धोखा नहीं देना। सत्य बाप के पास सत्य ही स्वीकार होता है, बाकी सब बाप के खाते में जमा होता है, ना कि बाप के खाते में। बाप का खाता समाप्त कर बाप के खाते में भरो। कदम में पद्मों की कमाई कर पद्मापति बनो। अच्छा। अव्यक्त वाणी 12 जनवरी 77। बाप दादा के स्नेह में समाये हुए अर्थात बाप समान बनने वाले स्नेह की निशानी है समानता। तो आज सारा दिन स्मृति स्वरूप अर्थात बाप समान स्वयं को अनुभव किया। बाप दादा के स्नेह का रिस्पॉन्स, बाप समान भव का वरदान अनुभव किया। आज का विशेष दिवस स्वतः और सहज और थोड़े समय में बाप समान स्थिति अनुभव करने का दिन है। जैसे सभी युगों में से संगम युग सहज प्राप्ति का युग गाया जाता है, वैसे ब्राह्मण के लिए संगम युग में भी यह दिन विशेष सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त होने का, बाप समान की स्थिति का अनुभव करने का ड्रामा में नूंधा हुआ है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 77। जिसका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा है, ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है। नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं, लेकिन सामने की मुलाकात होती है। सब बच्चे मुलाकात जरूर करते हैं, लेकिन नंबर 1 बच्चे समान स्वरूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। साथ भी इतना जैसे कि 2 नहीं, लेकिन 1 है। सेकंड नंबर बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को समान स्वरूप से नहीं, लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप होकर मिलते हैं। सम्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्ति हो रही है, ऐसी अनुभूति करते हैं। अव्यक्त वाणी 11 मई 77। ओम शांति।